हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी एस वर्मा व्लॉग्स। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। आज हम बात करेंगे IBPS क्लर्क रिक्रूटमेंट 2022-23 की। ये रिक्रूटमेंट पहले भी निकल चुकी है जुलाई में, ठीक है। अब ये रीओपन हुई है, तो जिन बच्चों की ग्रेजुएशन उस टाइम तक कंप्लीट नहीं थी तो उन्होंने ये फॉर्म फिल नहीं किए थे, ठीक है, उनके लिए गोल्डन चांस है कि ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और फर्स्ट टाइम अपना एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जिन्होंने पहले अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है, जुलाई में, तो वो दोबारा अप्लाई नहीं करेंगे। जिनकी पहले सारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है कि उन्होंने फॉर्म भी फिल कर दिया था, उन्होंने अपनी फ़ीस भी भर दी थी, ठीक है, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो नए पर्सन है, जिन्होंने कोई कई पर्सन ऐसे भी हैं जिन्होंने फ़ीस फिल नहीं की थी उस टाइम, ठीक है, तो वो दोबारा फ़ीस फिल कर सकते हैं अपनी। उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग बैंक हैं इसमें, ठीक है। अगर मैं बात करूं कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग बैंक हैं, जैसे कि एस्पिरेंट चॉइस करते हैं सर कि हमने तो PNB बैंक में जाना है, हमने कैनरा बैंक में जाना है ना, तो उसी हिसाब से उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने इनको, जैसे कि इनका कॉमन एग्ज़ाम होता है, ठीक है, सभी बैंकों का, तो उसके बाद फिर ये जो आपकी प्रेफरेंस होती है उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको सीट मिलती है, ठीक है। तो ये आप चेक कर लेना एक बार, यूको बैंक, यूनियन बैंक। जब आप फॉर्म फिल करोगे तब आप प्रेफरेंस दोगे कि पहले मैंने PNB रखना है या पहले मैंने यूको बैंक रखना है, ठीक है, तो सभी बैंकों की प्रेफरेंस आप वहाँ पे सेट करोगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जो आपकी ये दोबारा जो री एडवर्टीजमेंट हुई है तो उसके जो फॉर्म है वो कब फिल होंगे, ठीक है। उसकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है 7 अक्टूबर 2021 से लेके 27 अक्टूबर 2021 है, ठीक है। तो इसी के दौरान आप अपनी जो आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो भी आप डिपॉजिट करवाओगे। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया है, जिस टाइम आप फॉर्म फिल करोगे उससे 1-2 दिन आगे पीछे आप, ठीक है, अपनी फ़ीस डिपॉजिट करवा सकते हो। बट याद रखना 27 अक्टूबर के बाद फ़ीस डिपॉजिट नहीं होगी। जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा इसमें क्राइटेरिया क्या होता है, जैसे कि SBI PO में तो और IBPS PO में सेम क्राइटेरिया होता है, वैसे ही SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क में सेम क्राइटेरिया होता है। इसमें आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। पहला तो प्रीलिम एग्ज़ाम होगा जो आपका एग्ज़ाम दिसंबर में लिया जाएगा, ठीक है, मिड दिसंबर में आपका एग्ज़ाम ले सकते हैं और उसका रिज़ल्ट आपका दिसंबर के लास्ट में, जनवरी के फर्स्ट वीक में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो उनका मेन एग्ज़ाम होता है वो जनवरी के लास्ट या फेब के फर्स्ट वीक में हो सकता है और उसका रिज़ल्ट ये मार्च तक निकाल देते हैं और जो उसका प्रोविज़नल अलॉटमेंट है वो आपको मिल जाएगी अप्रैल 2022 में, ठीक है। तो ये इसका प्रोसीजर है। अब हम बात करते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या है। जैसे हमने SBI PO में देखा था 21 से 30 था, तो इसकी जो एज लिमिट है मिनिमम 20 ईयर है और मैक्सिमम 28 ईयर फॉर जनरल कैंडिडेट्स, ठीक है। PO में 30 था और इस क्लर्क में 28 है, आप याद रखना। और जो रिजर्व्ड कैटेगरी है जैसे SC ST उसको 5 साल है, ठीक है। OBC कैटेगरी उसको 3 साल है, ठीक है। OBC में नॉन क्रीमिलियर आप देख लेना कि कोई क्रीमिलियर में ना हो, ठीक है, फिर उसको बेनिफिट नहीं मिलता इसका। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो उसका क्राइटेरिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, जैसे हमने बात किया था PO में, ठीक है। PO में क्या होता है कि जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, इसमें थोड़ा ईजी रहता है। और एक चीज़ और है कि IBPS में सेक्शनल कट ऑफ रहती है। मान लो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, आपका न्यूमेरिक है, मैथ है, आपका रीजनिंग है आपका, ठीक है, उसमें 100 क्वेश्चन है और 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। और टाइमिंग दे रखी है 20 मिनट 20, ठीक है। सभी की 20 मिनट आपकी सेक्शनल आपका टाइमिंग दे रखी है अलग से, ठीक है। तो इसमें एक क्राइटेरिया सेट करता है IBPS। जैसे मान लो इंग्लिश में उन्होंने दे दिए 6.2 कि ये सेक्शनल कट ऑफ है कि 30 में से इतने नंबर आपके होने चाहिए, ठीक है। और 35 में मान लो 7.875 समथिंग, ठीक है। तो ऐसे ये क्राइटेरिया सेट करता है IBPS अपनी तरफ से, तो वो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए। और ओवरऑल जो कट ऑफ, मान लो जो ओवरऑल कट ऑफ रखते हैं, जैसे मान लो 53 रखती है इन्होंने, जनरल कैटेगरी की 53 प्लस रख दी, तो आपके 53 प्लस मार्क्स भी होने चाहिए, ठीक है, तभी आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा।
उसके बाद बात करते हैं मेन एग्ज़ाम की। मेन एग्ज़ाम में भी सेम पैटर्न है कि आपके जो 4 टाइप्स के उसमें सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जिसमें फ़र्स्ट तो आपका होगा फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है। इसमें बैंकिंग भी आ जाएगी, इकोनॉमी भी आ जाएगी आपकी, ठीक है। जनरल इंग्लिश, रीजनिंग कंप्यूटर हो गया और मैथ हो गया आपका। इसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं 190, ठीक है। और जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 200 है, ठीक है। इसमें भी अलग अलग सेक्शनल आपकी टाइमिंग दे रखी है, जैसे कि जनरल, अब अगर मैं बैंकिंग की बात करूँ 35 मिनट है, ठीक है। बैंकिंग की 35 मिनट है, और अगर इंग्लिश की बात करूँ वो भी 35 मिनट है, ठीक है। तो ऐसे ही 160 मिनट, ठीक है, आप लगा सकते हो 2 घंटे 40 मिनट, ठीक है। पहले क्या होता था 180 मिनट्स मिलते थे, अब इन्होंने टाइम घटा के 160 मिनट कर दिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ कि स्कोर कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं, जैसे कि कितनी कट ऑफ गई है, कि प्रीलिम्स की कट ऑफ और मेंस की कट ऑफ दोनों नंबर जुड़ के आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी, इसका क्या प्रोसीजर है ना। तो बताना चाहूँगा, जो अपने मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन में, ठीक है, ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसीडर फॉर फाइनल मेरिट लिस्टिंग। अब बच्चे कहते हैं कि सर प्रीलिम्स में मेरे 80 मार्क्स थे, ठीक है, फाइनल में मेरे 90 मार्क्स का टोटल 170 हो गए, ठीक है। 300 170, 300 में कोई मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे, वो 200 से ही होंगे। वो आपका जो फाइनल आपका मेन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो वो आपके जो आपके नंबर आएंगे वो कंसीडर करेंगे वो। उसके बाद बात करते हैं कितनी फ़ीस है। अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, बीसी कैटेगरी की, तो उनके लिए जनरल, बीसी और ईडब्ल्यूएस है ना, उनके लिए 850 है, ठीक है। अगर बात करूं मैं एससी एसटी की, पीडब्ल्यूडी की, ठीक है, एक्स सर्विसमैन की, उसकी है 175 है, ठीक है। तो ये आपका फ़ीस स्ट्रक्चर है। तो अब आपने क्या करना है कि आज 7 तारीख है, तो आज से फॉर्म फिल होने शुरू हो रहे हैं, तो अभी से ही फॉर्म फिल करने शुरू कर दो। लास्ट में क्या होता है कि जैसे आप वेट करते हैं सर 27 तक कर देंगे, कोई बात नहीं है ना, कि इतने वाले 20 दिन पड़े हैं, तो लास्ट 25 के बाद क्या होता है कि इतना रश हो जाता है और सर्वर पूरा डाउन चला जाता है, तो डेट एक्सटेंड भी नहीं कर पाते, क्योंकि पहले भी इन्होंने डेट एक्सटेंड अभी की है, ठीक है। तो अब ये मत लगाना कि 25 के बाद अगर सर्वर डाउन आ रहा है तो डेट एक्सटेंड हो जाएगी। अपना फॉर्म अभी से फिल करो, अपनी तैयारी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की तैयारी करो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।